अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी हैं, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के, कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके अधिकारों की बात की, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मनरेगा आया। क्यों? हमने कहा आपका अधिकार है कि आपको गांव में रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए मनरेगा की स्कीम आई। हमने कहा शिक्षा का अधिकार है कि सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये देश के बच्चों का अधिकार है। तो भोजन का अधिकार कि सबको खाना मिलना चाहिए। ये जो मिड डे मील वगैरह शुरू की थी, ये किस लिए था? सबको खाना मिलना चाहिए। जल, जंगल और जमीन पर आपको अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आपको पट्टे दिलवाए। ये आप पे आसान नहीं था कि आपके लिए कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये समझ थी, हमारी ये सोच थी हमारी पार्टी की कि ये आपके अधिकार है, ये जमीन आपकी है, आपको पट्टे मिलने चाहिए, इन पर अधिकार सबसे पहले आपका बनता है। इसीलिए आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। अभी तक आप नारे लगा रहे थे इंदिरा गांधी अमर रहे, किस लिए? क्योंकि वो समझती थी कि ये देश आपका है, कि ये जल, जंगल, जमीन, इन पर अधिकार गरीब जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप ही का है ये। तो इस समझ से नीतियां बनाई गई। अब छत्तीसगढ़ में मैं कह रही थी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं, और सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि आपके अधिकार, आपकी शक्ति आपके हाथों में मिली है, और आपकी संपत्ति, आपका पैसा वापस आपकी जेब में आ रहा है। 5 सालों में 1.25 लाख करोड़ रुपए जनता के खातों में गए हैं। आपका पैसा आपके पास वापस आ रहा है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आप अपने पास वाले प्रदेशों में देखो, कल मैं मध्य प्रदेश में थी, आवारा पशुओं की कितनी बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया है। बहनों, आपकी तरह जो बहनें हैं पूरे दिन खेतों में बैठती हैं कि आवारा पशु आएगा, खेत खा जाएगा, चल जाएगा। पूरे दिन धूप में बैठती हैं, और जब वो घर जाती हैं तो पूरी रात उनके पति किसान जाके बैठते हैं कि भाई हमें एक पहरेदारी करनी पड़ेगी अपने खेतों की। कोई पैसे खर्च रहा है उस पे आसपास दीवार बनाने के लिए, कोई कोशिश कर रहा है कि रात को पहरेदारी करेगा, खेतों को बचा के रखेगा। सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ जब ये समस्या उठी तो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? गौठान बनाए, और ऐसे गौठान बनाए कि आज पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ। वहां से आपको रोजगार मिल रहा है, स्वयं सेवा समूह की महिलाओं को काम मिल रहा है। पिछली बार मैं यहाँ आई, बड़ी खुशी हुई। वो स्टैंड लगे हुए थे, सब दिखा रहे थे कि हम ये बनाते हैं, हम ये बनाते हैं। तो मैं देख रही थी, मैंने कुछ महिलाओं से पूछा कि दीदी कितना बना रही हो, कितना कमा लेती हो? मुझे बताया 1 लाख से 6 लाख रुपए कमा लेती हैं, सिर्फ गौठान के माध्यम से। आपका गाय का गोबर खरीदा जा रहा है, सरकार खरीद रही है। क्यों? आपके पैसे आपको देने के लिए, आपकी जेब में वापस डालने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। आप पे कोई टैक्स तो नहीं लग रही है, इस पे खरीदा जा रहा है आपसे। इस तरह से आपकी समस्या भी हल हो गई और आप कमा भी रही हैं, मजबूत भी हो रही हैं।